Hello everyone. In this video, I'm going to describe the summary of School for Sympathy. This is first chapter of plus 2 in PSCB syllabus. So let us discuss the summary of the School for Sympathy. First of all, I want to tell you the meaning of School for Sympathy. School for Sympathy मतलब दयानीय स्कूल. So let us start the chapter without wasting our time. The writer had heard a lot about मिस बीम्स स्कूल. जो इस स्टोरी का राइटर है, जो इसको लिखने वाला है, उसने बहुत कुछ सुना है मिस बीम के स्कूल के बारे में. बट ही हैड नेवर विजिटेड इट. वो स्कूल में कभी नहीं गया. वन डे ही गॉट द अपॉर्चुनिटी. एक दिन उसको मौका मिलता है टू विजिट इट, इसमें विजिट करने का. ऑन एंटरिंग द कैंपस, जैसे ही वो कैंपस में एंटर करता है, ही सा नो वन एक्सेप्ट द गर्ल ऑफ 12. उसको एक 12 ईयर की लड़की मिलती है, उसको कैंप में कोई नहीं दिखाई पड़ता. हर आइज़ वॉज कवर्ड विद द बैंडेज. उसकी आइज़ हैं जो बैंडेज से कवर की गई होती है, उसकी आइज़ पे पट्टी बांधी होती है. अ लिटिल बॉय ऑफ अबाउट 8 वाज गाइडिंग हर बिटवीन द फ्लावर बेड्स ऑफ द गार्डन. एक 8 ईयर का लड़का है जो उसको गाइड कर रहा है फ्लावर बेड के ऊपर, जो गार्डन में मतलब गार्डन में फूल है, उसको गाइड कर रहा है कि तूने किस तरफ जाना है. द गर्ल स्टॉप्ड. गर्ल वहाँ पे रुक जाती है. शी एविडेंटली आस्क्ड हेयर गाइड अबाउट द राइटर. वो मतलब राइटर के बारे में पूछती है. राइटर इस चीज़ की, सी एविडेंटली आस्क्ड हेयर, वो यहाँ से पूछती है गाइड अबाउट द राइटर, राइटर के बारे में कि राइटर किस साइड पे है. द बॉय सीम टू डिस्क्राइब द राइटर टू हर, कि वो तेरे सामने है. देन दे पास्ट ऑन, फिर वो क्या करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, पास कर जाते हैं. द राइटर वेंट इन टू द बिल्डिंग. राइटर एक बिल्डिंग में चला जाता है. एंड मेट मिस बीम. जो मिस बीम आपको बताया स्कूल हेड, द हेड ऑफ द स्कूल, स्कूल की हेड है, उसको मिलता है. जो हमारी स्टोरी का लेखक है ना, जो वहाँ के स्कूल की प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को मिलता है. मिस बीम वाज अ मिडल एज्ड, अधखड़ उम्र. अथॉरिटेटिव मतलब पूरी अथॉरिटी उसके अंडर है. काइंडली एंड द अंडरस्टैंडिंग. काइंडली मतलब दया है, अंडरस्टैंडिंग मतलब जो हर एक बात को समझती है. हर हेयर हैड स्टार्टेड टर्निंग ग्रे. अब उसके हेयर हैं जो किस कलर के, ग्रे कलर के हो चुके हैं. शी वॉज अ मदर फिगर फॉर द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल. जो स्कूल के बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, यंग हैं, वो उनकी क्या लगती है, मदर फिगर की तरह दिखती है. द राइटर आस्क्ड मिस बीम सम क्वेश्चन अबाउट हर स्कॉलस्टिक लाइफ मेथड. तो उसकी जो स्कूल की लाइफ है उसके बारे में उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है जो राइटर है. मिस बीम सेड दैट देयर वाज नो मच स्कॉलस्टिक एजुकेशन. यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्कॉलस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते. द बॉयज़ वर टॉट स्पेलिंग. बट जो लड़के हैं उनको क्या सिखाया जाता है, स्पेलिंग सिखाए जाते हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, और राइटिंग ओनली, सिर्फ राइट करना सिखाया जाता है. द रेस्ट वाज डन बाय रीडिंग टू देम. बाकी सारा उनको रीडिंग मटेरियल पे सिखाया जाता है. बाय लेक्चर, सिर्फ लेक्चर सुनाते हैं हम उनको. ड्यूरिंग दिस द स्टूडेंट हैड टू सिट स्टिल और क्वाइट. जब हमारा लेक्चर चल रहा होता है उस टाइम पे बच्चों को बिल्कुल चुपचाप बैठना पड़ता है. द राइटर आस्क्ड मिस बीम अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम की ओरिजिनलिटी क्या है, ओरिजिनल में क्या चल रहा है यहाँ पे. मिस बीम सेड द रियल एम ऑफ द स्कूल वाज टू इंस्टिल थॉटफुलनेस, कि हमारा मतलब मेन एम क्या है कि जो हमारे विचार हैं उनको, विचारों को हमने थॉटफुलनेस बनाना है, उनको हमारी इच्छाओं को फुलफ़िल करना है. द रियल एम टू इंस्टिल ह्यूमैनिटी एंड सिस्टम सिटीजनशिप. रियल हमारा एम क्या है कि हम ह्यूमैनिटी, मानवता और एक सिटीजनशिप लोगों में पैदा करना चाहते हैं. मिस बीम वाज हैप्पी, वो बहुत खुश है. दैट सम पेरेंट्स ट्रस्टेड हर टू ट्राई. कुछ पेरेंट्स उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं. पुट हर आइडल इनटू एग्जीक्यूशन. जो भी उनके आदर्श हैं वो इसको एग्जीक्यूशन में मतलब आगे प्रोग्रेस में डालने की कोशिश करते हैं. दे सेंट देयर सन्स एंड डॉटर्स टू स्कूल. वो उनके मतलब अपने बच्चों को, बेटियों को और बेटों को अपने को उसके स्कूल में भेजते हैं. मिस बीम आस्क्ड द राइटर टू लुक आउट द विंडो. वो कहता है विंडो से बाहर देखो. मिस बीम उसको बोलती है राइटर को कि विंडो के बाहर देखो. ही सॉ सम ब्यूटीफुल ग्राउंड्स. वो देखता है कुछ सुंदर ग्राउंड्स बने हुए हैं. एंड मैनी जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं. ही वॉज पेंटेड टू फाइंड
दैट ऑल द चिल्ड्रन वर नॉट हेल्दी एंड एक्टिव। वो ही वॉज पेंड, सॉरी, वो ये देख के दुखी हो जाता है कि वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ना तो हेल्दी हैं और ना ही एक्टिव हैं, ना तो तंदुरुस्त हैं ना ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ही टोल्ड मिस बीम अबाउट द गर्ल विद हर आइज़ बैंडेज्ड। वो मिस बीम से पूछता है कि वो गर्ल कौन है जिसकी आइज़ पे बैंडेज बांधी हुई है। होम ही सा एज ही कम इन, जिसको उन्हें देखा जब वो स्कूल के अंदर आया। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, जैसे कि विंडो से देख रहा था। नाउ ही सा टू मोर विद देयर आइज बैंडेज। अब उसने 2 पर्सन और देखे हैं जिनकी आइज क्या थी, बैंडेज की हुई थी, जिनकी आइज पे पट्टी बांधी हुई थी। लुक मैनी चिल्ड्रन टोल्ड मिस बीम, सॉरी, he saw a beautiful ground and many jolly children. He was pained to find all the children were not healthy and active. He told Miss Beam about the girl with her eye bandage whom he saw. He came in. Looking out of the window, he saw 2 more with their eye bandage. उसने 2 पर्सन और देखे थे जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। He also saw a little girl. उसने एक छोटी लड़की भी देखी with a crutch and उस क्रच में सीम टू बी अ क्रिपल। वो ऐसे लग रहा था जैसे हम थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं, ऐसे चल रही थी। मिस बीम लाफ्ड एंड सैड दैट इट वाज नॉट रियली लेम, ये असल में लंगड़ी नहीं है। दोज विद आइज कवर्ड इन बैंडेज वर नॉट रियली ब्लाइंड, जिसकी आइज बैंडेज से कवर हैं वो भी ब्लाइंड नहीं है। द वन विद द क्रच एंड हर लेम डे, इनका एक तो क्रच डे है, मतलब इन्होंने थोड़ा लंगड़ा के तुरना है, और दूसरी एक अंधा दिन है और दूसरा लंगड़ा दिन है। द अनदर वर हैविंग देयर ब्लाइंड डे, और दूसरे लोगों का क्या है, ब्लाइंड डे है। दिस वाज एन असेंशियल पार्ट ऑफ योर सिस्टम, ये उनके सिस्टम का एक जरूरी पार्ट है। पार्टिसिपेशन इन मिसफॉर्च्यून इनेबल्ड द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स प्रॉपरली अंडरस्टैंड। जो पार्टिसिपेशन है वो इन दुखों को समझना चाहते हैं यंग गर्ल और बॉयज़ के थ्रू, कि इन जो ये लोग होते हैं, अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं या फिर लंगड़े होते हैं, कि इनको किस किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पार्टिसिपेशन ऑफ मिसफॉर्च्यून बॉयज़ एंड गर्ल्स प्रॉपरली अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द मिसफॉर्च्यून ऑफ अदर्स, और जो दूसरों को जो लाइफ में कठिनाइयाँ आती हैं ना उनकी प्रशंसा करना सीखते हैं। ऑफ कोर्स इन द टर्म एवरी स्टूडेंट हैज़ अ ब्लाइंड डे, हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे ब्लाइंड डे होता है, लेम डे होता है जिसमें वो लंगड़ा के चलते हैं, एंड मेम्ड डे मतलब बिल्कुल उनको चुप रहना पड़ता है, एंड वन डम्प डे क्या है, जिसमें उनको गूंगे बहरे बन के रहना पड़ता है। ऑन द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज, ब्लाइंड डे पे क्या होता है, उनकी आंखें बांध दी जाती हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, रात तक उनकी आंखों पे पट्टी बांध के रखी जाती है। दे वेक ब्लाइंड, वो ऐसे चलती हैं मतलब जैसे अंधे होते हैं। अदर चिल्ड्रन आर एडवाइज टू हेल्प देम, अदर बच्चे क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। एंड लीड देम अबाउट इट, और उनको इसके बारे में लीड करते हैं। इट इज़ एजुकेटिव टू बोथ द ब्लाइंड एंड देयर हेल्पर्स, ये हम एजुकेट कर रहे हैं उनको, ब्लाइंड को और उनके हेल्पर्स को। देयर इज़ नो प्राइवेशन अबाउट इट, इसके बारे में हमने कोई भी प्राइवेसी नहीं लगाई हुई। एवरीवन वाज वेरी काइंड, हर कोई बहुत ज़्यादा काइंड है, दयालु है। बिफोर द डे वाज ओवर द स्टूडेंट कुड बी वेरी वेल नोन द रियलिटी ऑफ द माइजरीज, कि डे ओवर होने से पहले ही बच्चों को बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि ये जो उनके माइजरीज हैं, उनके दुख हैं, ये क्या हैं। द ब्लाइंड डे वाज द वर्स्ट, ब्लाइंड डे है जो बहुत ज़्यादा बुरा दिन होता है। सम चिल्ड्रन कंप्लेंट दैट द डम्प डे वाज मोस्ट ड्रेडफुल, कि जिसमें उनको चुप रहना पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चुप रह ही नहीं सकते। द माउथ वाज नॉट बैंडेज्ड, हम मुंह को पट्टी नहीं बांध सकते। द चाइल्ड हैज़ टू एक्सरसाइज विल पावर ओनली, बच्चे सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से ही प्रैक्टिस करते हैं। मिस बीम टुक द राइटर टू अ बैंडेज गर्ल इन द गार्डन, मिस बीम है जो राइटर को ले जाती है कहाँ पे, बैंडेज गर्ल के पास जो कि गार्डन में होती है। शी इंट्रोड्यूस द राइटर टू द गर्ल एंड लेफ्ट द प्लेस, वो उसको उस गर्ल की इंट्रोडक्शन करवाती है और उस जगह को छोड़ के चली जाती है। द राइटर आस्क्ड द गर्ल इफ़ शी एवर ट्राई टू पीप, क्या तूने कभी कोई चीटिंग करने की कोशिश की है। द गर्ल सेड दैट पीपिंग वुड बी अ चीटिंग, कि पीप जैसे वो करते नहीं हम कि आइज़ पे कोई पट्टी बांध दे, थोड़ा सा आइज़ को ऊपर से करके देख लेना पट्टी को, या नीचे करके देख लेना, वो कहती है पीपिंग करना तो चीटिंग होती है।
शी हैड नो आइडिया दैट इट वॉज अ हॉरिबल टू बी ब्लाइंड। उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि वो इतनी डर जाएगी अंधा होने से। द ब्लाइंड मैन कुड नॉट सी एनी थिंग। जो अंधे आदमी होते हैं उनको कुछ नहीं दिखता। शी ऑलवेज फियर्ड टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट। वो हमेशा डरती रहती है कि कोई चीज़ से वो हिट ना हो जाए, हर पल इसी से डरती रहती है। हर गाइड्स वर वेरी गुड टू हर। जो उसके गाइड्स हैं उसको बहुत अच्छे से गुड करते हैं। दोज हु हैव बीन ब्लाइंड एट रेडी वर द बेस्ट। जो उसको मतलब जो ब्लाइंड है वो रेडी है अपना बेस्ट देने के लिए। शी वुड बी मोर केयरफुल, शी वुड प्ले द गाइड। कहती वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होती है जब उसको गाइड कुछ प्ले करता है। द राइटर आस्क्ड हर इफ़ ही कुड लीड हर समवेयर। को तो राइटर उससे पूछता है क्या मैं आपको कुछ कोई जगह के ऊपर लीड कर सकता हूँ। द गर्ल सेड दैट दे शुड गो फॉर अ लिटल वॉक, कि हम दोनों इकट्ठे एक लिटल वॉक पे चलते हैं। सी सेड दैट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ हर। वो बोलती है कि ये मेरे लिए बहुत बुरा दिन होगा। शी वुड बी ग्लैड वैन द डे वॉज ओवर, कि वो बहुत खुश होगी जब ये दिन पूरा ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डे वर नॉट इवन हाफ बैड एज द ब्लाइंड डे। इससे जो ब्लाइंड डे है ना, इससे बुरा दिन कोई भी नहीं हो सकता। ऑन द लेम डे अ लेग वॉज टाइड अप। लेम डे पे क्या करते हैं, एक लेग को टाई कर देते हैं। वन हॉप्ड अबाउट द क्रच, जिसमें हमें क्या उम्मीद होती है कि मतलब हम जो किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेके चल सकते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट फन। ये एक मजाकिया तरीके से दिन निकल जाता है। ऑन द मेम्ड डे, जिस दिन हमें चुप रहना पड़ता है, एन आर्म वाज टाइड अप। उस दिन हमारी क्या है, आर्म टाई कर दी जाती है। इट वॉज नॉट एन एफुल एज द ब्लाइंड डे। ये है जो ब्लाइंड डे की इतना गंदा दिन नहीं है। शी वुड नॉट माइंड बीइंग डम्प और डीफ। गूंगा और बहरा होना वो माइंड नहीं करती फॉर अ डे। बीइंग ब्लाइंड वाज अ वेरी फ्राइटेंड। ब्लाइंड होना उसके लिए बहुत ज़्यादा डरावना है। हर हैड ऑलवेज एक्ट फॉर डॉगलिंग थिंग्स। उसका हमेशा सर दुखने लग जाता है चीज़ों को इधर उधर, मतलब जैसे हम पहचानते हैं कि इधर को जाओ इधर को जाओ। शी आस्क्ड द राइटर वेयर दे वर देन, कि वो पूछती है, राइटर से पूछती है कि अब हम कहाँ पे हैं। द राइटर सेड दैट दे वर इन द प्ले ग्राउंड, कि हम प्ले ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। गोइंग ऑनवर्ड द हाउस टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। ही कुड सी मिस बीम वॉकिंग विद अप ऑन द डाउन द टेरेस विद द टॉल गर्ल। वो बताता है कि मिस बीम है जो प्रिंसिपल है, वो एक लंबी लड़की के साथ टेरेस से नीचे आ रही है। द टॉल गर्ल हैड बॉर्न अ ब्लू वुलन शर्ट एंड द पिंक ब्लाउज। उसने वुलन की ब्लू कलर की शर्ट पहनी है और पिंक कलर का ब्लाउज पहना है। द फर्स्ट गर्ल सेड दैट शी माइट बी मिली। फर्स्ट गर्ल जो ब्लाइंड गर्ल बनी हुई है वो बोलती है कि ये मिली होगी। एंड आस्क्ड अबाउट द कलर ऑफ हर हेयर, फिर राइटर से पूछती है इसके बालों का कलर क्या है। द राइटर सेड दैट हर हेयर हैड ऑल राइट कलर, उसके हेयर का कलर ऑल राइट है। द फॉर्मर गर्ल सेड दैट शी वॉज मिली, जो फॉर्मर गर्ल है वो बता देती है कि ये मिली है। द हेड गर्ल है ये। द राइटर देन सेड अबाउट एन ओल्ड मैन लाइंग अप रोजेज, फिर वो बोलता है कि एक बुढ़ा आदमी है जो रोज़ के ऊपर लेटा पड़ा हुआ, फ्लावर्स के ऊपर लेटा पड़ा है। द गर्ल सेड दैट ही वॉज पैटर, वो बोलती है कि ये पैटर है। द गार्डनर, ये यहाँ का गार्डनर है। द राइटर डिस्क्राइब्ड अ डार्क गर्ल इन रेड, फिर वो बोलता है एक डार्क कलर की गर्ल है और रेड कलर कपड़े पहने हुए हैं। वॉकिंग ऑन क्रचेस के ऊपर वो क्या कर रही है, चल रही है। द गर्ल सेड दैट शी वॉज बैरी, वो कौन है, बैरी है। स्टीयरिंग द गर्ल, उस गर्ल की तरफ देखते हुए। अबाउट राइटर डिस्कवर्ड, राइटर को ये पता चलता है दैट ही हैड बिकम मच मोर थाटफुल, कि वो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में पड़ जाता है देन बिफोर, इससे भी पहले। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड, उसको ये भी टेंशन होने लग जाती है दैट द नेसेसिटी ऑफ डिस्क्राइबिंग द सराउंडिंग, कि जो ये आसपास को डिस्क्राइब कर रही है। टू अनदर मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग, किसी अनदर पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। द राइटर विजिट टू द स्कूल कम टू एन एंड, राइटर है जो स्कूल पे विजिट करता है, जो मतलब जहाँ पे वो आता है विजिट करने, वो विजिट ख़त्म होने वाली होती है। मिस बीम केम टू सी हिम ऑफ, मिस बीम है जो उसको सी ऑफ बोलने आती है। द राइटर टोल्ड हर दैट ही
फेल्ट सॉरी टू लीव द प्लेस, वो सॉरी फील करता है ये प्लेस को लीव करने से पहले। मिस बीम फेल्ट हैप्पी अबाउट इट, मिस बीम इसके बारे में सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सी सेड दैट देयर वाज समथिंग इन हर सिस्टम, वो बोलती है कि उनके सिस्टम में कुछ ना कुछ है। तो फ्रेंड्स इसकी थोड़ी सी समरी आपको हिंदी में बता दूं। ये इस चैप्टर में होता क्या है, जो स्टोरी का राइटर है वो यहाँ पे आता है, स्कूल में विजिट करने आता है। जो ये स्कूल है मिस बीम का स्कूल है, स्कूल फॉर सिम्पथी, स्कूल में आता है। तो उसको यहाँ पे आके पहले एक अंधी लड़की दिखती है जिसको देख के उसके दिल में दया हमदर्दी वाली भावना आती है। लेकिन अंदर आने के बाद मिस बीम से उसको पता चलता है कि वो स्कूल में स्पेशल 4 डेज सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करना होता है। वो 4 डेज़ हैं, एक तो गूंगे होने वाला दिन, दूसरा है बहरे होने वाला दिन, तीसरा है लंगड़े होने वाला दिन, चौथा है अंधे होने वाला दिन। तो अंधा, गूंगा, बहरा और लंगड़ा 4 दिन सेलिब्रेट करते हैं वो। इन 4 दिन में वो बच्चे अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ये क्यों ऐसा करते हैं, ताकि उनको जो समाज में जो ऐसे लोग हैं जो फिज़िकली हैंडीकैप हैं इन चीज़ों से, तो उनको उनकी जो माइजरीज है, उनके दुख हैं, उनके बारे में पता चल जाए कि वो लोग कितनी मुश्किलें से मतलब अपने लाइफ का वो करते हैं, गुजारा करते हैं। और लास्ट थिंग ये है कि वो बच्चों को हेल्पफुल बनाना चाहते हैं और काइंड हार्टेड बनाना चाहते हैं। हेल्पफुल कैसे, जैसे मान लो आज अंधे वाला दिन है तो दूसरा कोई ना कोई उसको रास्ता दिखाने में उसकी सपोर्ट करता है। तो कुछ बच्चे मानते हैं कि जो हमारा ये अंधे होने वाला दिन है, ब्लाइंड डे, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। और कुछ लोग मानते हैं कि ये जो हमारा गूंगे होने वाला दिन है ये डिफ़िकल्ट है। रीज़न क्या है कि जो बच्चों को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है उनको अपना मुंह बंद रखने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। अंधे होने में क्या है, उनको सिर्फ अपनी आईज़ पे पट्टी बांध लेनी होती है, दूसरा पर्सन उसको गाइड करता रहता है। और इसी के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। तो दिस वाज द फुली एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर द स्कूल फॉर सिम्पथी। I request you all to subscribe my channel so that I can get more support and I can make more such videos for you. Thank you all for watching.